पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने लोबिन हेम्ब्रम को क्यों कहा गड़बड़। खबर देखने के लिए देखिए खबरों की सच तह तक, जहां हेमलाल मुर्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उक्त बातें कही। देखिए क्या कहे पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खास करके आदिवासियों के प्रति उनका व्यवहार, उनका अत्याचार चाहे नॉर्थ ईस्ट से देखा जाए, मणिपुर से लेकर के मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पेशाब करता है। कल परसों गोड्डा लोकसभा के अंदर सरैयाहाट ब्लॉक में हसदिया थाना के अंदर निशिकांत दुबे जी वोट मांगने बारेडी गांव में जाते हैं और एक आदिवासी मीटिंग में उनसे सवाल करता है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति का विरोध क्यों करते हैं, और जो स्थानीय नीति का बात बोलता है उसका बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं। इतना कहना देरी था। उनके साथ जो गुर्गे थे, उनके साथ जो लोग थे, उनको जबरदस्त मारपीट किया। लड़का ग्रेजुएट है, अजय मुर्मू नाम। उसके बाद वहां पर हम गए थे। हमने गोड्डा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कल तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह, बिना कसूर का, राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें भ्रष्टाचार के नाम पर जेल में डाल दिया। तो आदिवासी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अत्याचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है हमें पूर्ण बहुमत दो, 400 से पार करो, हम देश का संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन समाप्त करेंगे। तो खास करके संविधान अगर एक होगा तो यहाँ का एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट तो बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। वैसे हालत में हमारे माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद देने का काम वो कर रहे हैं और कल उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। उनका कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमको पार्टी निकाल दे, लेकिन गुरुजी के दिल से हमको निकाल नहीं सकता। हम कहते हैं गुरुजी का नाम को उपहास करवाया। एक तरफ गुरुजी का ऑथराइज कैंडिडेट है और दूसरे तरफ वो एक निर्दलीय के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, तो गुरुजी का नाम को बदनाम करने की बात हो रही है। उस सरकार को ये लगातार गाली देते रहता है जिस सरकार में समन्वय समिति का अध्यक्ष माननीय गुरुजी हैं। तो यदि सरकार के खिलाफ में आपको कोई शिकायत है तो आप
समन्वय समिति के अध्यक्ष से मिल करके बात करो, गुरुजी से बात करो, लेकिन नहीं। इसलिए इनको वोट मिलेगा ये संभव नहीं। इसीलिए पार्टी को मजबूरन शीर्ष नेताओं को निर्णय लेना पड़ेगा कि अनुशासन को जो तोड़ता है उसके खिलाफ में अनुशासनिक कार्रवाई होगी। ये कब तक होगी? अनुशासनिक कार्रवाई स्क्रूटनी के पहले भी हो सकता है या स्क्रूटनी के बाद हो सकता है। चिमरा लेंडा के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लोबिन हेम्ब्रम के साथ इतनी हमदर्दी क्यों? कहाँ हमदर्दी अब का तक बात कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। यार वहाँ पर पहले नॉमिनेशन हुआ, सब कुछ वहाँ पहले हुआ है। यहाँ तो कल नॉमिनेशन किया है। क्या लगता है कि अब उम्मीद है कि वापस ले लेगा टिकट? पार्टी से इंतजार कर रही है क्या? कौन टिकट वापस? अपना जो परचम रहेगा वापस ले लेगा। नॉमिनेशन पत्र क्या लोबिन हेम्ब्रम वापस लेगी? हम कैसे बता सकते हैं ये बात? तो पार्टी इंतजार क्यों कर रही है? कल उन्होंने कहा कि है ना कुछ ये जेएमएम के कुछ लोग है ना मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप लोग मना रहे हैं और वापस कराने की भी ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हम लोग की तरफ से उनको मनाने का कोई पहल हम लोग नहीं कर रहे हैं। उनको यदि समझदारी ही इतनी है तो उनको समझाने से क्या मतलब है? इसलिए समझाने का कोई बात नहीं है, बल्कि वो कार्रवाई होगी। तो कई महीनों पार्टी करने के लिए क्या कर रही है? व्यक्ति के विश्वास, उसके आचरण, वो सब सारा चीज निर्भर करता है। राजनीति करता है, एक मंच है, ठीक है, प्लेटफॉर्म में खिलाफ में बोलता है, वो तो निश्चित रूप से इतना गलत कर बैठा है कि पार्टी के खिलाफ में बोलता है और गुरुजी का झंडा लेकर। कल भी बहुत सारे नॉमिनेशन में बेचारा लोग झंडा, गुरुजी का झंडा बांध करके गाड़ी में आया था। तो चूंकि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ये पानी सर के ऊपर से बहने लगा जब नॉमिनेशन कर बैठा। चूंकि कितना ज्यादा ये खुददार है, कितना ज्यादा पार्टी के प्रति विश्वसनीयता है इनको एक बार हम लोग देख चुके हैं। जब गुरुजी को चुनाव लड़ना था, मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय इनको कहा गया था कि आप सीट छोड़ दो, बोला कि हम जान दे देंगे सीट नहीं छोड़ेंगे। और हर समय गुरुजी का नाम ले रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो बोलता है गुरुजी में का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। वाह वाह वाह, इतना ना समझ है लोग। गुरुजी एक तरफ कैंडिडेट भी देगा, अपना सिंबल भी देगा और दूसरे को आशीर्वाद भी देगा। ये क्या मतलब है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है। सर जीतने का दावा भी किया है। अरे वो तो कुछ भी कर सकता है। पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? ये तो आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ ना। ये आपकी जानकारी में या किनके पैसा है और पीछे कौन है इनका जो कि इनको उठवा किया? ये पता सबको चल रहा है। फिर भी आपकी जानकारी में क्या है? ये तो सभी की जानकारी में। बताने में फिर हिचक कैसा? सबको है, तो बताने में हिचक कैसा? इसलिए पार्टी खुलकर क्यों नहीं आ रही? पार्टी खुलकर क्यों नहीं? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये पर्दा किस चीज को छुपाने के लिए हो रहा है? या तो खुल जाएगा। आखिर किस प्रकार का भेद खुल सकता है जो पर्दा हटेगा? क्योंकि ये जान रहे हैं हम लोग कहाँ से आ रहा है। ये पर्दा कब चुनाव के बाद उठेगा क्या? नहीं, चुनाव के बीच में उठेगा। लोबिन जी का कहना है कि अगर हम जीत जाएंगे तो पार्टी को सुधार देंगे। नो मन घी होगा ना राधा का नाच होगा, इसलिए होने का कोई सवाल ही नहीं। पार्टी नहीं सुधरेगी। नहीं सुधरा, पार्टी तो सुधरा हुआ है, सुधरा हुआ है। वही गड़बड़ है। वो दादा एक इंडिया